मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका बी हिंदू वोकैब की आज की क्लास में। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। सितंबर मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने शानदार ट्रिक के साथ कवर किया है। गारंटी है आपको क्लास में याद हो जाएंगी। सो चैनल में जाकर आप क्लास को देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर अपडेट कर सकते हैं। सो जल्दी से लाइक एंड कमेंट भी कर लो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट वर्ड है रेलिश। रेलिश का मतलब प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना, एडमायर करना, वो सब क्या है, रेलिश कहलाएगा। जैसे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। कौन बोलता है? ये इनको बोलते हैं कि भाई आपका नॉलेज तो बहुत कमाल का है। तो क्या कर रहे हैं? इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। याद कैसे करोगे? देखो, इसको हम बनाते हैं रैली से। हिंदी में लिख दिया, अब हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिखते हैं रैली से। कोई पॉलिटिशियन है, उसकी रैली निकली है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिशियन है, XYZ कोई भी हो, उनकी रैली निकली है। रैली निकली है तो क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनका नारा लगा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी XYZ पॉलिटिशियन होगा, उसकी जब रैली निकलेगी तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उनका नारा लगेगा कि उनकी जय हो, उनकी जय हो, ठीक है। तो रैली में क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तारीफ़ हो रही है। ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? अप्रिशिएट करना, किसी को अप्रिशिएट करना, बहुत कॉमन वर्ड है अप्रिशिएट, तो ठीक है। चेरिश का मतलब, इसका मतलब है तारीफ़ करना होगा। कैसे करोगे? जो चेरी होती है, चेरी होती है, आपने खाई होगी चेरी, आइसक्रीम वगैरह पे होती है। तो वो जो चेरी है वो क्यों मिलती है? ताकि जो आइसक्रीम है उसकी सुंदरता बढ़ सके। तो प्रशंसा हो गई उसकी तारीफ़ बढ़ गई, ठीक है। तो चेरी से बना सकते हो चेरिश। फिर आता है एडमायर। एडमायर का मतलब कैसे बनाओगे कि ऐसे बना लो, ऐड करना। क्या करना? ऐड। किस में? मेरे। क्या कर रहे हो आप? मेरे क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ऐसे लिखते हैं, ऐड प्लस मेरे। मेरे अंदर क्या है, आप कॉन्फिडेंस डाल रहे हो। कैसे डालोगे? जब आप क्या करोगे, मेरी तारीफ़ करोगे, ठीक है। एडमायर ऐसे बना सकते हो। बाकी एडमायर बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर आता है प्रेफर करना। प्रेफर का मतलब, मैंने आपको प्रेफर किया कि आप मेरी क्लासेस देखा करो, आपका जो नॉलेज है वो गेन होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो प्रेफर करने का मतलब क्या है, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए। तो प्रशंसा कर रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ की प्रशंसा करूँगा तभी क्या है, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ पाएगी। तो प्रेफर जो है वो भी कॉमन वर्ड है। ठीक है, समझ गया। अब गस्टो कैसे याद रखोगे? गस्टो याद रखोगे घूस से। घूस तो क्या है, घूस तो हर कोई लेता है, पर आप जो क्या है घूस नहीं लोगे, ठीक है। तो आपकी तारीफ़ होगी, आपके लोग क्या करेंगे, इज्जत करेंगे कि घूस तो आप नहीं लेते, ठीक है। घूस तो आप नहीं लेते, तो घूस तो आपकी तारीफ़ होगी, प्रशंसा होगी कि आप घूस नहीं लेते। फिर एक वर्ड है जेस्ट। जेस्ट का मतलब, इसका मतलब सेम टू सेम गस्टो ही होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, सिनोनिम है। तो ये आप याद कर लेना, छोटा सा वर्ड है, ओके। ये क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ याद करने की भी सोचा करो। तो आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी की बदनामी कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। जैसे अपैथी। पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी मतलब फीलिंग। कोई फील कर पा रहे हो आप किसी चीज़ को, या किसी के लिए फीलिंग है, तो वो क्या कहलाएगी? पैथी। और अपैथी मतलब कोई भी फीलिंग नहीं है, नो पैथी, ठीक है। अपैथी का मतलब, मतलब किसी के आगे लग गया तो वो नेगेटिव वर्ड बन गया, नेगेटिव बन गया तो वो क्या कह सकते हो? अपैथी का मतलब नो फीलिंग्स होना। तो प्रशंसा करना, उसके अपोजिट कोई फीलिंग नहीं दिखा रहे। फिर उसी से सिनोनिम एक और क्या है उसका, एंटीपैथी। ANTI। एंटी का मतलब अपोजिट, तो पैथी का मतलब फीलिंग, और एंटी मतलब अपोजिट। तो अपोजिट फीलिंग मतलब तारीफ़ करने से अपोजिट फीलिंग क्या होगी, उसकी बेइज्जती करना, या कुछ भी ऐसा कुछ होना जिससे आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो वो सब क्या है, एंटीपैथी कहलाएगा। फिर आता है लोथिंग। एक लोथिंग वर्ड आपको पहले भी मैंने कहा था, ये जो वर्ड है ये हर एग्जाम में पूछा गया है। लोथिंग का मतलब किसी से घिन करना, या फिर क्या है, किसी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलना। तो वो सब क्या है, लोथिंग कहलाएगा। फिर आता है सोरो। सोरो का मतलब दुख प्रकट करना। तो वो तारीफ़ कर रहे हो, उसके अंदर दुख आ सकता है, उसका अपोजिट कैसे रखोगे? आपके 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़, वो क्या कर रहे हो, गुम गए हैं, तो आप रो रहे हो, ठीक है। सो रो, ठीक है। सो एंड रो, सो रो, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, 100 रुपये आपके गुम गए और आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, ठीक है। सिंपल है। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस का मतलब नकली होना, कोई चीज़ फेक है, वो क्या कहलाएगी, बोगस। जैसे मेरी एक टांग नकली है। वेलकम मूवी है, उसमें बोलता है ये कि उदय भाई ने क्या है, जो मुझे बचाया, मेरी एक टांग नकली है। तो वो सब क्या है, आपने सुन रखा होगा। मैं एक हॉकी प्लेयर था,
मेरे साथ ये हुआ, वो सब कुछ है इन्होंने बोला हुआ है। तो बोगस का मतलब हो गया नकली होना। कैसे याद रखोगे इसको? ब्रेक डाउन करते हैं हम बैग प्लस अस में। अस मतलब हम, और बैग का मतलब जो बैग आप पहनते हो। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बचपन में हमारे पास जितने भी बैग थे, जो भी हम बैग लेकर आते थे, वो सब क्या थे? फेक थे, पुराने बैग थे और कॉपी बैग थे, ठीक है। किसी की फर्स्ट कॉपी, किसी की सेकंड कॉपी, ऐसे बैग हमारे पास थे। तो अस के पास, हमारे पास जो बैग्स थे वो क्या थे? पुराने थे और काफ़ी नकली बैग थे। जैसे अमेरिकन टूरिस्टर है तो उसका अब कोई अलग से बैग बन गया होगा, ठीक है। अमेरिकन फॉरेस्टर हो गया, ऐसे कुछ बैग हो गए। तो ऐसे कुछ भी बता सकते हो आप, कोई भी बैग एज्यूम कर सकते हो। तो हमारे पास जितने भी बैग थे, जितने भी हमारे पास बैग थे अस के पास, वो सब क्या थे? नकली थे, ऐसे बना लो। फिर आता है काउंटरफीट। काउंटरफीट कैसे याद रखोगे? देखो, एनकाउंटर होता है किसी ना किसी का, एनकाउंटर, और वो क्या है? किसी के फीट में, मतलब पैर में। तो जब क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं, जब किसी को मारना नहीं होता तब क्या करते हैं? उसके पैर में क्या करते हैं? गोली मारते हैं, ताकि जो पर्सन है वो क्या कर सके? वहीं पर गिर सके। तो फेक एनकाउंटर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं? पैर में गोली मारते हैं, ठीक है। जब किसी का एनकाउंटर नहीं करना होता तो क्या करते हैं? उसके पैर में गोली मारते हैं। तो काउंटर, एनकाउंटर, फीट का बना लिया हमने, फीट पैर में, ठीक है। एनकाउंटर किया, कैसे किया? फीट में। तो वो एनकाउंटर तो हुआ नहीं, एक फेक एनकाउंटर बन जाएगा। फिर आप फेक जानते ही हो, फेक क्या होता है। फिर आता है फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, फिक्शन। फिक्शन का मतलब जो फिक्शन मूवीज़ होती हैं, आप देख सकते हो, आप जो मोबाइल में सर्च करोगे फिक्शन मूवीज़, तो आपको देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन, हल्क, ये सब मूवीज़ जो क्या है वो फिक्शन मूवी है, मतलब रियल नहीं है, ये सब क्या है? फेक है, नकली है। स्पाइडरमैन असली में थोड़ी है, ठीक है। तो जो फेक है वो सब क्या है? फिक्शन मूवीज़ कहलाएगा। तो आप उस चीज़ से क्या कर सकते हो? इसको याद रख सकते हो कि फिक्शन का मतलब क्या होता है? रियल नहीं होता, फेक होता है। फिर आता है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही कुछ रियल नहीं होना, सब कुछ क्या है? अलग, बेढंग से बना होना, ठीक है, नकली होना। कैसे याद रखोगे? देखो, कोई भी नकली चीज़ होगी वो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो वो जल्दी क्या हो जाएगी? फुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुर हो जाएगी, मतलब ख़राब हो गया, उड़ जाएगी। तो स्पूरियस, फुर, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। नहीं तो बहुत बेकार ट्रिक है, इससे बढ़िया तो क्या कर लो, आप इसको याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ख़राब होना, या फिर क्या है? नकली होना, सब कुछ क्या है? स्पूरियस कहलाएगा। तो स्पूरियस मतलब नकली होना, स्पूरियस मतलब नकली होना। फिर कोई चीज़ आपकी नकली है तो उसका अपोजिट क्या हो? काफ़ी ऑथेंटिक है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक होती है, ऑथेंटिक का मतलब क्या है? काफ़ी ट्रस्ट वर्दी है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, रियल है, ठीक है, एकदम रियल है। तो ऑथेंटिक का मतलब काफ़ी क्या होता है? एकदम ट्रस्ट वर्दी होना, काफ़ी रियल होना। फिर आता है फैक्चुअल। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, फैक्ट। ये तो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब सच्चाई है, जो क्या एकदम सच है, ठीक है। जैसे सूरज है, सूरज हमेशा सुबह में उगता है, रात को नहीं उगता। तो सूरज सुबह उगेगा, ये सब क्या है? हमारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट है तो क्या कर सकते हो? फैक्चुअल याद बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है सिंसियर। सिंसियर का मतलब जो हर बात को क्या करे? ओबे करेगा, जो हर बात को मानेगा, ओबे करेगा, वो सिंसियर कहलाएगा। मैंने आपको कहा लाइक कर लो तो आपने लाइक कर दिया, तो आप क्या हो? सिंसियर हो। मैंने आपको कहा कि आप कमेंट कर दो तो आपने कमेंट कर दिया, तो आप सिंसियर हो, ठीक है। तो वो पर्सन जो क्या करेगा? हर बात को ओबे करेगा, वो क्या करेगा? सिंसियर कहलाएगा। तो रियल आदमी ही करेगा हर बात को, ठीक है। ये इसका एंटोनिम बन सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है, बनने को बन भी सकता है, नहीं बनने को आप मना भी कर सकते हो, पर आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये क्या है? इसका एंटोनिम हो चुका है। सो मैं मानता हूँ कि आप मेरी बात को ओबे करते हो, मानते हो, सिंसियर हो। तो आप भी क्या कर सकते हो? वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ क्या कैसा लग रहा है आपको। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब छुटकारा होना या किसी को छोड़ देना, फेंक देना, वो सब क्या है? प्रोपेल कहलाएगा, ठीक है। छुटकारा होना या फेंक देना, थ्रो कर देना, रिलीज इन टू एयर, हवा में छोड़ देना, तो वो सब क्या है? प्रोपेल कहलाएगा। जैसे मीम क्या है? ये मीटिंग है, ये मीम आपने काफ़ी देख रखा होगा। डायलॉग क्या है इसके अंदर? बोलो राधे राधे। तो वो ये एक बोलता है राधे राधे, दूसरा बोलता है राधे राधे, और तीसरा क्या बोलता है? हाँ वही। तो जो सुनने वाला था उसने क्या कहा? इसको देखा और देखने के बाद क्या है? बाहर फेंक दिया, थ्रो कर दिया। तो छुटकारा हो गया, इसका छुटकारा हो गया। तो अब इसको याद भी करना पड़ेगा, प्रोपेल को। प्रोपेल के लिए आपके सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको रिपीट करके याद कर लो, क्योंकि इसको ट्रिक बनाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, ठीक है। प्रो से बनाओगे फिर पेल से बनाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है आप इसको क्या कर लो? याद कर लो, ठीक है। प्रोपेल का मतलब छुटकारा होना या किसी को थ्रो कर देना। रिलीज इनटू एयर, रिलीज़ का मतलब छोड़ना, और एयर मतलब हवा, तो हवा में छोड़ दिया, ये सब कुछ क्या है? सिनोनिम है। फिर आता है हर्ल। हर्ल क्या है? हर्ल का मतलब, इसका मतलब भी थ्रो करना होता है, फेंकना होता है।
कैसे याद रखोगे? देखो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। HU तो सेम टू सेम है। अब जो R है उसको क्या कर दिया हमने, R और L को कंबाइन कर दिया, ठीक है, क्या बन गया? T बन गया। हट का मतलब क्या होता है? जब किसी को धक्का देते हो आप क्या करते हो? हट बोलते हो कि साइड हट, ठीक है, साइड हट। तो क्या किया हमने, R था और L था, दोनों जोड़ दिया, R और L जुड़े तो क्या बन गए? T बन गया। हट का मतलब क्या होता है? किसी को धक्का देना, थ्रो करना, ठीक है। तो हट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हट जा, ठीक है, तो हट जा वो हट पड़ना है, ठीक है। हट मतलब वो घर नहीं समझना है जो आप जिस घर में रह रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। फिर आता है थर्स्ट, यहाँ पर बीच में कोमा भी है, ठीक है। थर्स्ट का मतलब क्या होता है? साइंस की टर्म है। थर्स्ट का मतलब जो प्रेशर लगता है आपके ऊपर, ठीक है, जो आपके ऊपर प्रेशर लगेगा, जो फोर्स आपके ऊपर लगती है उसको क्या बोलते हो? थर्स्ट बोलते हो, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, साइंस के अंदर आपने पढ़ रखा होगा। फिर आता है शूट। शूट का मतलब आप पे गोली चली तो गोली छूट कर भाग गई, थ्रो हो गई, ठीक है, तो वो शूट इसका सिनोनिम हो सकता है। कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो, कोई छुटकारा कर रहे हो, किसी को थ्रो कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है? किसी को रिप्रेस कर रहे हो। रिप्रेस का मतलब दबाना, ठीक है। कोई पर्सन है, उस दूसरे पर्सन को दबा रहा है तो वो क्या कर रहा है? रिप्रेस कर रहा है। प्रेस जो होती है उसको आप दबा कर प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो वो उसको ऐसे बना सकते हो। फिर आता है हिंडर। हिंडर क्या है? हिंदी आपको कराया था, हिंदी। हिंदी जो क्या है? आपकी बाधा है, रुकावट है, हिंदी कमज़ोर है, तो वो क्या एक तरीके से आपको छोड़ नहीं रही, वो क्या कर रही है? आपको पकड़े हुए बैठी है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो उसकी, वो आपको पकड़े हुए बैठी है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? देखो एक आप टर्म सुनते हो इन्फ्लुएंसर, जो क्या करता है? आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स लेके आएगा और आपको क्या करोगे? उसके चीज़ों को देखकर क्या करोगे? थोड़े से अट्रैक्ट हो जाओगे। तो वो क्या कर रहा है? आपको अपनी चीज़ों में फंसा रहा है। क्या कर रहा है? फंसा रहा है। थ्रो का मतलब फेंकना, उसका अपोजिट क्या है? आपको क्या कर रहा है? फंसा रहा है। तो जब आप इन चीज़ों में फंस जाओगे तो क्या हो जाओगे? इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो इन्फ्लुएंसर क्या करता है? आपको फंसाता है। और थ्रो का मतलब फेंकना, तो ऐसे इनको बना सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है फैदम। फैथम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को फिगर आउट करना, समझ पाना, ठीक है। जैसे ये आपने मीम सुना होगा पुनीत सुपरस्टार का, ठीक है समझ गया। क्या है? ठीक है समझ गया। तो फैथम का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को समझना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। याद कैसे करोगे? देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं फैट प्लस हम में। क्या कर लिया? फैट और हम, HUM हम। हम लोगों को अगर क्या बोलेगा? फैट बोलेगा। क्या बोलेगा? फैट बोलेगा कि तुम काफ़ी मोटे हो गए हो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया करो, कम खाया करो। तो आप क्या करोगे? बोलोगे हाँ मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। तो वो क्या करेगा? आपको फैट बोल रहा है और आप क्या बोलोगे? हमको फैट बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे? समझ गया, ठीक है, आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फैथम का मतलब क्या होगा? फैट हम, फैट एंड हम। फिर इसके सिनोनिम क्या है? फिगर आउट करना। फिगर आउट का मतलब किसी चीज़ को समझना, सिंपल है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिगर आउट का मतलब समझना। फिर आता है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में एंटर करना, किसी चीज़ से पार हो जाना, वो सब क्या है? पेनिट्रेट कहलाता है। तो पेनिट्रेट का मतलब एंटर। अब आप कोई चीज़ में एंटर करोगे, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए एंटर कर रहे हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या करोगे? पहले समझ कर जाओगे कि कैसा एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो सब कुछ क्या करोगे? आप समझोगे, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम बन सकता है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब आप जो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन को क्या करना पड़ता है? हमने समझना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग क्या होती है? जो पहले उसको समझो फिर उसके बाद क्या है? उसके आंसर्स दो आपको, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। फिर आती है ग्रेस्प। ग्रेस्प का मतलब क्या है? एक तरीके से निचोड़ निकालना। क्या कर लेना? निचोड़ निकाल लेना। कुछ चीज़ को समझ लेना और उसका सब कुछ क्या है? निचोड़ निकाल लेना। तो ग्रेस्प का क्या मतलब निकालोगे? देखो वैसे तो इसको याद कर लो, क्योंकि इसको आप घास से याद करोगे और तो कुछ है नहीं, घास से याद करोगे और घास से आपने पहले ही बहुत सारे वर्ड याद कर रखे हैं, तो घास से याद नहीं करके आप इसको सीधा याद कर लो कि ग्रेस्प का मतलब क्या है? किसी चीज़ का निचोड़ निकालना या समझ लेना। नेक्स्ट है अनरेवल। अनरेवल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड है रेवल। रेवल का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़ होना, कन्फ्यूज़ होना, ठीक है। या फिर क्या है? आप कुछ चीज़ में मिसजज कर रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, तो कन्फ्यूज़ होना हो गया। और अनरेवल का मतलब क्या होगा? जो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, बिल्कुल क्या है? आपका माइंड एकदम सही तरीके से चल रहा है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो समझ पा रहे हो, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। रेवल का मतलब कन्फ्यूज़ होना, अनरेवल का मतलब कन्फ्यूज़ नहीं हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, इसको जानते हो तो इसको अपने आप जान जाओगे। फिर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? आप समझ नहीं पा रहे, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। एक वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना,
सेम टू सेम यही वर्ड है, यहाँ पर दिया नहीं, इसको आप लिख सकते हो इंटरप्रेट, ठीक है। इसमें से मिस हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, इंटरप्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब समझना। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये पढ़ने को मिलेगा, तो आप जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी बार एक तरीके से रिवाइज हो सकता है। तो इंटरप्रेट का मतलब समझना, और मिस इंटरप्रेट का मतलब गलत समझ लेना, या फिर जो आप समझ नहीं पा रहे हो वो सब क्या है, मिस इंटरप्रेट कहलाएगा। तो समझना, उसका अपोजिट मिस इंटरप्रेट, ठीक है। मिस इंटरप्रेट, मिस मतलब नेगेटिव वर्ड, सिंपल है। फिर आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। तो अगर आप अनुमान लगा रहे हो, पहले तो आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, अनुमान का मतलब गैस करना कि मैं गैस कर पा रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को समझ गए तो आप गैस नहीं करोगे, और एस्टिमेट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। जैसे पेपर में आप तुक्के लगाते हो, तो तुक्के क्यों लगाते हो, एस्टिमेट क्यों करते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है डीमार्केट। डीमार्केट का मतलब सीमा हटाना। सीमा, कौन सीमा, सीमा हैदर नहीं है, ये क्या है, डीमार्केट का मतलब क्या है, एक तरीके से सीमा को हटा देना। जैसे कोई लिमिट लगाई थी मैंने, और वो लिमिट क्या कर दी, मैंने हटा दी। जैसे मैं कह दूँ कि मैं इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, और मुझे लगेगा कि आप ये टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे, तो मैं ये टारगेट हटा दूँगा। ऐसे भी हो सकता है, टारगेट तो आप लोग पूरा करते नहीं हो, तो मुझे हटाने पड़ते हैं। अब क्या है, डीमार्केट का मतलब सीमा हटाना। डीमार्केट के लिए मैंने फ़ोटो क्यों नहीं लगाई, पिक्चर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कोई पिक्चर मुझे खास मिली नहीं, तो मैंने लगाई नहीं। अब याद कैसे करोगे, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है मार्क, MARC, मार्क, MARK भी होता है मार्क। तो मार्क का मतलब क्या होता है, निशान होता है। क्या होता है, निशान। तो डी मार्केट का मतलब, अब डी मार्क हमने क्या कर दिया, निशान हटा दिया। तो सीमा भी क्या होती है, एक मार्क होता है, ठीक है। सीमा भी क्या होती है, एक मार्क होता है। मान लो ये लाइन है, तो मैंने सीमा लगा दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लगा दी, तो ये एक मार्क है। मार्क मैंने क्या कर दिया, डी कर दिया, मतलब हटा दिया। डी मार्केट मतलब मार्क को हटा देना, सीमा हटा देना, ठीक है भाई। इसके सिनोनिम होंगे डी लिमिट। लिमिट मतलब वही सेम चीज़, सीमा, और उसके अंदर डी लिमिट, सिंपल है। सेपरेट का मतलब अलग कर देना। क्या होता है, अलग करना। तो अलग करोगे, सीमा हटा दोगे, तो वो अलग हो जाएगा। डिटैच का मतलब हटा लेना, सेम टू सेम हटाना होता है, ठीक है। डिटैच का मतलब हटा लेना। तो कोई भी चीज़ पड़ी है, दो चीज़ें आपस में मिक्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो, इसको हटा रहे हो। सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। उसके अपोजिट क्या होगा, स्टिक होना। स्टिक मतलब चिपक जाना। क्या है, चिपक जाना। क्या करते हो, चिपक जाते हो। ऐड होता है, ऐड किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो। फिर आता है फ्यूजन। एक आपने वर्ड सुना होगा, फ्यूजन या फ्यूज़, ठीक है। वर्ड तो होता है फ्यूज़न, FUSION। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स हो जाना। क्या है, मिक्स हो जाना। तो मिक्स मतलब ऐड हो रहे हो, तो फ्यूज़ का मतलब ये क्या होगा, सेम टू सेम, ये इसका रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड। फ्यूज़ का मतलब ऐड होना, तो ऐड मतलब फ्यूज़न हो गया। फ्यूज़न से क्या बना लिया, मिक्स बना लिया। तो सभी वर्ड क्या हैं, बहुत कॉमन है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। ये वर्ड मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि आपको बस इस पे क्या देना था, ध्यान देना था। तो बाकी वर्ड जो क्या है, सिंपल है, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसको नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो क्लास हो चुकी है ख़त्म। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सितंबर मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सभी हमने कवर किए हैं करंट अफेयर की क्लास में। तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ उसको याद करवाया है। एक भी न्यूज़ हमने बिना ट्रिक के नहीं रखी, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।